अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड का मतलब है मालूम करना है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, द जेल मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं ABCDEF। ठीक है, इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है, लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिसेस क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। What is matrix? Matrix is an array of number. It is enclosed by square bracket. मैट्रिक्स क्या है? एरे ऑफ नंबर। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। इट इज़ इनक्लोज बाय स्केयर ब्रैकेट। इसे स्केयर ब्रैकेट से बंद किया जाता है। इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना। या फॉर एग्जांपल ए किसके बराबर है? 6 4 24 1 -9 2। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इन नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट्स में लिखा है, एक ख़ास तरतीब में लिखा है और इसको बंद किया है स्केयर ब्रैकेट्स को। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिसेस का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को हल करते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट मैट्रिक्स हैज़ इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब ये कि रोज और कॉलम की जो तादाद है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 6 4 24 1 -9 2। इसमें हम देखेंगे कि इसके कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम हैं, लेकिन हमारे ये होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, इन इन मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एंट्रीज, तमाम एंट्रीज प्रेजेंटली दिखाई गई हैं हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। एंट्रीज का मतलब है ये तमाम नंबर्स और डिजिट्स, इनको बोलते हैं एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने अभी देखा है कि रो ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो एंट्रीज हॉरिजेंटल दिखाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजेंटल कितनी बनती हैं? 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि कितनी रोज हैं यहाँ पर? 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉलम। इन मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एंट्रीज, तमाम एंट्रीज प्रेजेंटेड दिखाई गई हैं इन वर्टिकल वे में आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए क्या है? 1 4 9 2 5 7 3 6 2। अब यहाँ पर हमने क्या है? वर्टिकल वे में देखना है, तो वर्टिकल वे में हम देखेंगे यहाँ पर कितने कॉलम बनते हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ कितनी कॉलम है? 3। अब हमें समझ आ गया कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, अब हमें रो और कॉलम का पता है, तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी रो बनती हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डर लिखने का एक तरीका होता है। आपने सबसे पहले रो को लिखना है, फिर हमने कॉलम को लिखना है। 2/3 आपने ये लाजमी लिखना है, 2-/3। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इजीली ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी रोज हैं? 1 और 2। यहाँ पर रोज कितनी बनी? 2। फिर हमने लिखना है डैश, फिर बाय डैश, उसके बाद हमने क्या लिखना है? कॉलम। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, सबसे पहले हमने रोज को लिखना है, उसके बाद हमने कॉलम को लिखना है। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 2 b इज इक्वल टू 2 0 3 5। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? रोज को। रोज कितनी है? 1 और 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 डैश बाय डैश, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम क्या है? 1 2। कितने कॉलम है? 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है? 2/2 का। थर्ड हमारे पास है c इज इक्वल टू 2 और 4। यहाँ पर रोज कितनी है? 1, और हम क्या लिखेंगे? 1 डैश बाय डैश, और हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 का ऑर्डर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है d इज इक्वल टू 4 0 6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? कितने रोज हैं हमारे पास? 1 2 3 रोज, और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1। हम लिखेंगे 3/1 का ऑर्डर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ई। यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 2
3, 3 रोज़ और कॉलम कितने हैं 1 और 2, 3/2 का ऑर्डर बन रहा है। एफ़ हमारे पास है 2, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक रो है एक कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ़ का ऑर्डर क्या बना है 1/1। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। जो समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।